हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में करेंगे आपके एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें है ए स्टेट हाईवे लेट्स टू द फुट ऑफ टावर। यानी एक स्टेट हाईवे है और जैसे मान लीजिए ये आपका हाईवे है, ओके, और यहाँ है फुट ऑफ टावर, यानी कि ये कोई टावर था तो ये इसका फुट हो जाएगा। जहाँ कह रहा है कि ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, यानी कोई मैन है वो यहाँ इसके टावर के टॉप पर है। ऑब्जर्व ए कार एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन, उसने इस हाईवे के ऊपर मान लीजिए इस पॉइंट पर किसी कार को देखा, तो यानी इसने डिप्रेशन यानी नीचे की साइड में देखा होगा। तो ऐसे में बनने वाला जो एंगल था वो 30 डिग्री है, यानी ये एंगल 30 डिग्री। तो ये 30 होगा तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली आगे कह रहा है कि विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर विद इन यूनिफॉर्म स्पीड। अब ये कार जो यहाँ पर है वो धीरे धीरे यूनिफॉर्म स्पीड से यानी इक्वल स्पीड से ये चलकर इसके फुट की तरफ आ रही है टावर के, है ना। 6 सेकंड लेटर यानी 6 सेकंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। मान लीजिए यहां से कार चली, 6 सेकंड बाद वो इस पॉइंट पर पहुंच गई, है ना। तो इस दौरान पे दोबारा इसने इस कार को देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया, 60 डिग्री, यानी ये एंगल हो गया आपका 60 डिग्री। अगर ये 60 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री ही हो जाएगा। ओके, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। हमें इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच का टाइम टेकन करना है कि कितना टाइम लेगी कार जाने के लिए। तो सिमिलरली मैं इसको देता हूं ए पॉइंट, इसे देता हूं बी, सी और डी, और यहां पर ये होगा 90 डिग्री। तो यहां देखिए ए से बी है वो चलने में 6 सेकंड का टाइम ले रही है और सी डी अपनी हाइट ऑफ टावर है। तो मैं एक बार यहां पर मेंशन कर देता हूं आंसर नंबर 15। ओके, तो मैंने कहा क्या, सी डी इज हाइट ऑफ टावर। सी डी को मैंने कंप्लीट को हाइट ऑफ टावर माना है, जहां पर 6 सेकंड ये बता रहा है और बी सी ये है। तो मैंने लेट कर लिया, जो टाइम टेकन निकाला ना उसको क्या कि लेट टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ द टावर फ्रॉम बी पॉइंट, यानी कि यहां बी पॉइंट से सी तक पहुंचने में टाइम ले रहा है, उसको मैंने स्मॉल टी मान लिया। क्या मान लिया, टी, वो भी सेकंड्स में, टी सेकंड ले रही है। अब देखिए यहां समझिए, आपको पता है कि ए से बी है ना, ये डिस्टेंस कवर करने में 6 सेकंड ले रही है, और वहीं बी से सी को मैंने लेट कर लिया कि टी सेकंड ले रही है। हमें पता है कि स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यही होता है। तो स्पीड है वो यूनिफॉर्म बता दिया, यानी स्पीड को मैंने मान लिया एस। क्या मान लिया, एस। डिस्टेंस यानी ए से बी डिस्टेंस है तो ए बी लिख दूं, और टाइम, टाइम यहां पर क्या ले रहा है, 6, तो इसको 6 लिख लूंगा। इस 6 को इधर भेज दूं तो 6s ए बी की वैल्यू हो जाती है ना। तो यानी कि मैं ए से बी डिस्टेंस को मान लूंगा 6s, एस का मतलब स्पीड। सिमिलरली ऐसे ही बीसी लूं तो बीसी के लिए भी क्या होगा, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। तो आप कह सकते हो कि बी से सी जो है वो स्पीड ऐसी रहेगी, क्योंकि अगले ने यूनिफॉर्म बोला था, और ए बी की बजाय बीसी आ जाएगा, यानी इस तरीके से एस इज इक्वल टू बीसी अपॉन में टाइम। टाइम क्या है, अपने लेट किया है कि बी से सी टाइम ले रहा है स्मॉल टी। ओके, तो इसे यहां रिप्लेस कर देंगे तो बीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस और साथ में इंटू में टी, यानी स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है। तो ए बी क्या है, यहां कह सकते हैं कि वेयर ए से बी डिस्टेंस जो है वो अपना 6s है। 6 का मतलब तो टाइम हो गया, s का मतलब स्पीड होगी, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला बन सकता है ना कि स्पीड इंटू टाइम। सिमिलरली ऐसे ही b से c क्या होगा, b से c भी आपका हो जाएगा s इंटू टी, s यानी स्पीड और t यानी जो अपने लेट किया था टाइम। ओके, तो अब देखिए 90 डिग्री एक ऐसा एंगल है जो आपके बी सी डी ट्राइंगल में भी आ रहा है और जो आपके ए सी डी ट्राइंगल में भी आ रहा है। छोटे वाले ट्राइंगल को ले लेता हूं, इन ए ट्राइंगल बी सी और डी, है ना, कहां पर है, बी सी और डी, यानी ये वाला। तो इसके अंदर हमें मैंने बता रखा कि 10 ही यूज में लेना होता है, तो ऐसे ट्राइंगल में 10 लेंगे तो 10, और ये 60 है तो 60 डिग्री ले लेंगे। इज इक्वल टू में फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो P अपॉन में B हमारा 10 का फॉर्मूला होता है, और किसके रिस्पेक्ट में, 60 के। तो 60 डिग्री के अपोजिट में ये साइड है यानी CD, जो कि अपनी क्या रहेगी, परपेंडिकुलर। तो मैं यहां पर CD को परपेंडिकुलर लिख देता हूं, और अपॉन में है बेस, बेस यानी BC।
तो इसे BC लिख देता हूं। ओके, अब हमें चाहिए tan 60 की वैल्यू। तो tan 60 की वैल्यू मैंने आपको निकालना सिखाया था कि tan और 60 की वैल्यू होती है √3। क्या हो जाती है? √3। तो मैंने लिख दिया √3 इज इक्वल टू में C से D यानी कि हाइट है, तो ये हमने CD ही रखा। B से C अभी बताया था, B से C S इंटू T है, यानी S और साथ में T टाइम S स्पीड रहेगी। ST को इधर भेज देते हैं, तो यानी क्या आ जाएगा? √3, ये डिवाइड में है तो ये आ जाएगा इंटू में ST इज इक्वल टू CD, यानी ये अपन ने बता दी हाइट ऑफ टावर। ओके, सिमिलरली अगर अपन 30 डिग्री एंगल के अकॉर्डिंग करें, यानी इन ए ट्राइंगल ACD, यानी AC और D, तो क्या आएगा? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू में 30 का मतलब इसके अपोजिट में ये रहेगा परपेंडिकुलर 90 डिग्री वाली साइड जो है, अपन BD को नहीं बोल सकते, तो यहां पर CD क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। और जबकि बेस क्या रहेगा? तो बेस आप देख सकते हो A से स्टार्ट होकर C तक चलेगा, यानी AC रहेगा। अब हमें चाहिए tan 30 की वैल्यू, तो tan 30 की वैल्यू मैंने आपको सिखा रखी है, क्या होती है tan 30 की? 1 अपॉन में √3, तो इसे यहां रिप्लेस कर देंगे 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू में CD को CD रहने दीजिए। आगे क्या है? AC, A से C जो कि हमारे A से B प्लस B से C के इक्वल है, यानी इसे लिख सकते हैं A से B प्लस B से C के इक्वल। अब 1 अपॉन में √3 को एज इट इज लिख दिया, CD को CD रहने दिया, और A से B कितना है? आप देख रहे हो 6S है, मैंने बनाना सिखाया था ना, 6S आएगा, तो यहां लिख दिया 6S प्लस में B से C अपना ST है, तो इसे लिख दीजिए S और T। ये यहां पर डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी 6S प्लस ST और अपॉन में √3 और इक्वल टू में आपका है CD। तो आप देखिए, अगर इसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट और इसे मान लो इक्वेशन सेकंड, तो ये अपना CD की वैल्यू इतनी बता रहा है और ये यहां पर ये बता रहा है, तो यानी यहां पर कह सकते हैं अपन क्या कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी एक और दो इक्वेशन से CD की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे लिख दीजिए √3 और S और T इक्वल टू में CD का यहां पर सेकंड इक्वेशन से लेफ्ट हैंड साइड है, इसे लिख दीजिए 6S प्लस ST और अपॉन में √3, है ना, यानी CD को छोड़ दिया, लेफ्ट हैंड को लिख लिया। अब √3 यहां पर डिवाइड में है, उधर चला जाए तो कहां आ जाएगा? मल्टीप्लाई में, और जब √3 से √3 मल्टीप्लाई होता क्या आता है? 3 आ जाता है, तो 3 और साथ में ST है, इसे लिख दीजिए इक्वल टू में 6S प्लस ST है, इसे लिख दीजिए। ST यहां देखिए प्लस हो रहा है, इधर चला जाए तो माइनस हो जाएगा, यानी 3ST माइनस में ST और इक्वल टू में 6S है ही। अब ये 1 टाइम ST है, ये 3 टाइम है, यानी कितना बच जाएगा? माइनस कर दें तो 2ST बच जाएगा इक्वल टू में 6S है ही। S का मतलब स्पीड, T का मतलब टाइम था। अब 2S जो है इधर मल्टीप्लाई में है T के साथ, इधर रिप्लेस कर दें तो डिवाइड में, यानी T इक्वल टू आ गया 6S अपॉन में 2S। S से यानी स्पीड से स्पीड कैंसिल मान सकते हैं, 2 से 6 को कैंसिल, तो क्या आ गया? 3। अब ये 6 सेकंड था, तो ये कह देंगे 3 सेकंड्स। ओके, तो यानी कि जो अपना टाइम है वो आ जाएगा 3 सेकंड्स। और यही फाइनल हमें बताना था कि B से C डिस्टेंस वो कितना होगा? 3 सेकंड का टाइम लेगा। ओके।